Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, and Fiverr. Today is our sixth class of 10th batch. So let's start. मैंने याद रखा था, मैंने कहा था याद रखना है कि कौन सी हमारे पास क्लास है। लेक्चर नंबर क्या है आज का हमारा? अच्छा, बेसिकली तो आज हमने पेन टूल स्टार्ट करना है, बट पेन टूल स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था और मैंने भी यही कमिटमेंट की थी कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ये बन सका तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी। आई गेस हार्ड तो बहुत इजीली बन गया होगा, बट फिर भी मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि हार्ड किस तरह से बनना था। हार्ड जनाब इस तरह से बनना था। कलर हम इसमें ऑलरेडी रेड ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं। अच्छा, हार्ट बनाने के साथ ही आप लोगों को एक छोटी सी बात और सिखा देती हूँ, ये कि आप लोग जब आप लोगों ने इसकी किसी चीज की कॉपी लेनी हो, उसको रिफ्लेक्शन उसका बेसिकली लेना हो, तो उसका लिए भी हमारे पास टूल मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी उस शेप को या जो भी चीज है जिसका आप रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और ये देखिए ये है जी हमारे पास मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। शेयर टूल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, स्केल टूल भी पढ़ेंगे। रोटेट का हमें पता है, सो रोटेट की ऐसे हमें यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती। मूव की भी हमें यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के होते हुए हमें मूव और रोटेट की तो यहाँ से जरूरत इतनी नहीं पड़ी होती। बट यस, जो काम की चीज है वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास जब भी आएगा इस तरह का और जहाँ पे प्रीव्यू लिखा हो, आपने सबसे पहले उसका प्रीव्यू ऑन कर लेना है। प्रीव्यू क्या है कि जो आप चेंजेस कर रहे होंगे वो आप लोगों को पता चल जाएंगे कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। तो प्रीव्यू मैंने जैसे ही ऑन किया, अब ये मुझे बता रहा है कि जी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं ओके करूंगी तो जो मेरी शेप है वो ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट मुझे उसकी कॉपी जनरेट करनी है, यानी कि रिफ्लेक्शन करना है और वो भी उसकी कॉपी में। तो मैं क्या करूंगी, कॉपी पे क्लिक करूंगी। ये देखिए जनाब, ये मेरे पास आ चुका। अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं जनाब इसको सिलेक्ट करूंगी, शेप बिल्डर टूल लूंगी और ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे। इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसके कॉर्नर्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लेते हैं भाई, लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये मैंने शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट किया बारी बारी और ये देखिए जनाब, ये बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही जल्दी एक खूबसूरत सा हार्ट हमारे सामने बनकर आ गया। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको जाके ये सिखाया है, आज की क्लास में इसका बहुत काम है। सो ये इसलिए मैंने आज आप लोगों को सिखाया क्योंकि आज जो हम पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल शेप्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो वहां पर ये रिफ्लेक्शन हमारे बहुत काम आएगी और ये बहुत बहुत यूजफुल टूल है। मतलब बहुत सारी जगहों पे हम जब हमने उसका एक जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज क्रिएट करनी होती है, तो वहां पे ये हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही एक यूजफुल टूल है। तो इस तरह से आप लोग हार्ट बना सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है ये इंटरकनेक्टेड लूप। इसके लिए जनाब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप लोगों ने सर्कल लेना है एक, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से मैंने इसी के ऊपर इसकी कॉपी जनरेट कर ली और मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर रही हूँ उसकी कॉपी को। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ यानी कि प्लेस इन फ्रंट। मैंने बताया था कि मैं कीज पे वर्किंग कर रही होती हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जी मैं बार बार आऊँ कॉपी और फिर पेस्ट इन फ्रंट। मैंने सारी की सारी शॉर्ट कीज याद की हुई है और बेहतर है कि आप लोग भी याद कर लीजिए, आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ से मैं फिलहाल इसका फिल नन कर रही हूँ। अब जनाब यहाँ से इसकी कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट के साथ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ समवेयर हियर। फिर इसकी एक कॉपी लूंगी और ऑल्ट के साथ उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। फाइन एनफ, ठीक है। ये अब आपके पास 3 सर्कल्स आ चुके हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ और हमारा शेप बिल्डर टूल लूंगी, ऑल्ट के साथ मैं ये वाला पार्ट माइनस कर रही हूँ, ये वाला माइनस कर रही हूँ और ये वाला माइनस कर रही हूँ। अब ये कुछ कुछ हमारे पास शेप आ गई है, बट अभी उस तरह की नहीं है। इसको थोड़ा सा जरा सीधा सुधा करते हैं हम, ये ना जनाब थोड़ा सा और। फाइन एनफ। अच्छा जी,
अब बेसिकली हमने बनाना है इंटरकनेक्टेड। अच्छा, ये जो शेप बिल्डर टूल है ये आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेगा। आप लोगों ने बहुत सारे मोनोग्राम्स ऐसे देखे होंगे जिसमें जैसे एल वी आप लगा ले, एल वी बड़ा फेमस है। उसमें एल और वी एक दूसरे के अंदर है, एल का कुछ पार्ट वी के नीचे जा रहा है, फिर एल का बाकी का पार्ट वी के ऊपर आ रहा है। इंशाल्लाह जब हम लोगो थ्योरी की क्लास में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। तो वो किस तरह से हम कर रहे होते हैं कि कोई चीज ऊपर आ रही है, जैसे इसमें देखें ये रेड पार्ट यहाँ से ऊपर आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ से जो ग्रीन पार्ट शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे रेड वाला पार्ट ऊपर है, एंड समथिंग लाइक दैट। ये इंटरकनेक्टेड है। ये बेसिकली हम शेप बिल्डर टूल की हेल्प से कर रहे होते हैं। किस तरह से, ये देखिएगा। इसको आप सिलेक्ट कीजिए, शेप बिल्डर टूल लीजिए, और जिसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैं ये 4 पार्ट्स हैं, इनको मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ, 1 2 3 4 एंड ये। ठीक है, ये अब एक पूरी शेप बन गई ये वाली। ठीक है, और अब यहां से अगर हम लें ये 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह अब अगर हम यहां से लें, और जनाब ये देखें, ये अब आपके पास बड़े ही आसानी के साथ, बस आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सा पार्ट आप लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं और उनको ज्वाइन करना है। अब ये देखें, ये एक पार्ट ज्वाइन हो चुका है, ये वाला। ठीक है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। बहुत इजी है प्रैक्टिस के साथ। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे कि मैम हमसे नहीं होता, वो हो जाएगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मैं वैसे ही इसका सेंटर में हालांकि नहीं है, फेल नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं कलर जो है वो मतलब जो सेंटर पार्ट है उसको माइनस कर रही हूँ। अब हम यहाँ से कोई से भी रैंडम कलर्स ले लीजिए, ठीक है, एनी कलर्स लाइक दिस। फिर हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं और इससे अगले वाला ले लेते हैं, एंड यहाँ पर ये वाला, ये मैंने 3 इसलिए एक जैसे लिए ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि बेसिकली ये देखें, ये यूं कुछ इस तरह से इंटरकनेक्टेड लूप आपके सामने बनकर आ रही है। और ये जो ऊपर और नीचे वाला कमाल है ये बेसिकली शेप बिल्डर टूल की हेल्प से ही हम कर रहे होते हैं। तो कभी अब जब आप लोगों के सामने इन फ्यूचर इस तरह की चीजें आए, क्योंकि अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो अपनी ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने बहुत शार्प रखना है, चीजों को उस हवाले से देखना है, सिर्फ एक डिजाइन के हवाले से नहीं कि ये बना किस तरह हुआ है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं, ये जज करना भी अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी है। जब हमें असाइनमेंट्स मिलती थी, आप लोगों को तो ये है ना कि मैं एक टूल सिखाती हूँ और उससे रिलेटेड असाइनमेंट आप लोगों को दे देती हूँ। हमें इस तरह की असाइनमेंट्स नहीं मिलती थी। हमें जनाब असाइनमेंट्स मिलती थी कि असाइनमेंट्स वीकेंड पे एक पूरा का पूरा हमें प्रोजेक्ट दे दिया जाता था। अभी इनिशियल स्टेजेस पर हम थे, और हमें ये कहा जाता था कि आप लोगों ने डिजाइन तो जो बनाना है सो बनाना है, आपने ये बताना है कि किस डिजाइन में कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, ये जज करना ही इटसेल्फ बड़ा मुश्किल होता था इनिशियली, कि अब ये कौन सा टूल यूज होगा, पेन टूल होगा, शेप टूल होगा, शेप बिल्डर होगा, पाथ फाइंडर होगा। इंशाल्लाह पाथ फाइंडर भी जब हम पढ़ेंगे तब, क्योंकि वो ऑलमोस्ट शेप बिल्डर टूल जैसा ही है। सो ये चीजें जज करना कि आप लोगों ने टूल कौन सा यूज करना है, बेसिकली जब आप ये कर लेते हैं तो 90% तो आपका काम वैसे ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइए, आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मैंने ये बनाया। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। यस, चलें, गुड। ओके जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का और हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग का। वेरी गुड। सबसे मेन टूल पेन टूल, जो कि मैं पहले दिन से कह रही थी कि पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% वर्किंग हमारे पेन टूल के थ्रू ही कर रहे होते हैं। पेन टूल कहाँ है जनाब? पेन टूल ये है हमारे पास। ठीक है, ये इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। पहले हम इन सारी ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम ट्रेसिंग की तरफ जाएंगे। पेन टूल शॉर्ट की इस पी, ये भी याद कर लीजिए, पी एंड शिफ्ट सी। ठीक है, शिफ्ट सी क्या है ट्रेसिंग में आपको पता चल जाएगा। बेसिकली पी जो है वो शॉर्ट की है, वो याद कर लीजिए। जैसे ही आप लोग पेन टूल लेते हैं या पी प्रेस करेंगे तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा पेन बना हुआ आ गया। जिन लोगों ने अपने बचपन में या कुछ अरसा पहले, जब सिस्टम बहुत ज्यादा ये एडवांस नहीं थे, इनिशियल स्टेजेस पर जो पेंट होता है, MS पेंट, वो यूज किया होगा तो उन्हें पता होगा ये पेन टूल वहां पर भी होता था। और
ना मुझे बाकियों का तो पता नहीं, अलबत्ता मुझे इसको यूज करना बहुत मुश्किल लगता था और मैं हमेशा घबराती थी। तो फिर हमारे टीचर्स ने जब ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमने किया तो हमें उन्होंने कहा कि जी सारी आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनिंग एक तरफ, पेन टूल एक तरफ, तो इस पे आप लोगों ने कमांड लेनी है। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, वो अगर आप लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। पहला पॉइंट वो ये कि जैसे ही आपने पेन टूल लेना है, आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने माउस फौरन छोड़ देना है। आई एम रिपीटिंग, क्लिक करना है और माउस छोड़ देना है। ये भी मैंने क्लिक किया और माउस छोड़ दिया। अगर आप लोग क्लिक करके माउस को थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह के आपके पास आ जाएंगे जनाब हैंडल्स। अच्छा, बिफोर पेन टूल एक चीज रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि पेन टूल उससे रिलेटेड है। वो ये कि हम यहाँ पर ले रहे हैं जनाब, ये मैंने लिया है एक ओवल, इसको मैं कलर दे रही हूँ येलो। अच्छा, हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था शेप एजेस के हवाले से कि जी जिन शेप्स की कॉर्नर्स हैं उनको हम किस तरह डील करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो हमारी होती हैं ये इलिप्टिकल या जो हमारे सर्कल्स होते हैं, उन शेप्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में किस तरह यूज कर सकते हैं, ये वाला जो है हमारा रह गया था। तो बिफोर गोइंग टू हैंडल्स मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं। जैसे ही यहाँ पर आकर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये तो आप लोगों को याद है ना कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो एंकर पॉइंट्स को डील करता है, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को। ये वाली बात याद है ना क्लास आपको, कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को डील करता है। पूरी को भी डील करता है, बट पूरी को अगर हमने डील करना है तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स को डील करता है, तो जनाब जो हमारे इलिप्टिकल हैं या जो हमारी सर्कुलर शेप्स हैं उसमें भी एंकर पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ हैंडल्स आ गए हैं। अब चूंकि मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट जितने हैंडल्स के साथ डील हो रहा है वो सारे के सारे हैंडल्स मेरे सामने आ गए हैं। इसका जनाब ये वाला लेफ्ट और राइट आ गया है, राइट और लेफ्ट आ गया है, और ये वाला हाफ एंड ये वाला हाफ। अगर मैं ये वाला लूं तो ये देखें, इसका ये वाला, ये हाफ और ये हाफ। ठीक है, अगर ये लें तो सेम उसी तरह ये वाला, इसका हाफ और इसका हाफ। ये क्या कर रहे होते हैं जनाब, ये जो है हमारी शेप को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये हैंडल्स हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे बाइक के होते हैं। आप को अगर मैं हैंडल को ये देखें, मूव करके दिखाऊं तो ये देखें, ये इस तरह से हो रहा होता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से मैंने ये लिया और थोड़ा सा मैं इस वाले हैंडल को पकड़ रही हूँ और इसको यहाँ से ऐसे, आई गेस फाइन इनफ। तो ये क्या बन गया, ओवल से बड़ा ही प्यारा सा एक अदद मैंगो। तो ये इस तरह से आप अपने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपनी जो सर्कुलर शेप्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं एक और, ये मैं इसमें रेड कलर डाल लेती हूँ और ये मैंने ले लिया एक और सर्कल। शेप बिल्डर टूल लेके इसको ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर दूं, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा कर्व कर दूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, और यहाँ से जनाब इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरह कर दूं, सी, तो ये एक अच्छा सा प्यारा सा एप्पल बन गया। अगर हम इसके साथ लीफ लगाएं और स्टेम लगाएं तो एप्पल बन जाएगा। अच्छा, लीफ किस तरह से जनाब, लीफ भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। सर्कल ही लेते हैं, बल्कि ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया था जो हम शेप बिल्डर टूल की हेल्प से ही कर रहे होते हैं। ये ले लीजिए और ये ले लेते हैं, और जनाब शेप बिल्डर टूल लेते हैं, ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट भी माइनस, ये वाला पार्ट भी माइनस, और ये हमारे पास आ गया जी हमारा लीफ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट लेते हैं और इसको भी कुछ एनीथिंग, ठीक है,
उसके ऊपर शेप बन गई है ऑल्ट प्रेस करने की वजह से, हल्का सा। ठीक है, और ठीक हो गया जनाब। तो ये आप यहाँ पर लगाइए और उसके बाद ये लें जी, ये आप लोगों के पास आ गया एक अदर लीफ। तो अब आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हैंडल्स का क्या इस्तेमाल है, आप हैंडल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप को किस तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं हमारे पेन टूल की तरफ। पी, ठीक है, पेन टूल अगर आप क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये हैंडल्स आ गए जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। ये देखें, ये हमें लाइन तंग करेगी। आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के फौरन बाद छोड़ देना है। आई एम रिपीटिंग, क्लिक करके होल्ड नहीं करना, क्लिक करके छोड़ देना है। एक चीज, पेन टूल से जब भी आप वर्किंग करेंगे आप अपना फिल नन रखेंगे, ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पेन टूल से वर्किंग करते हुए आप लोगों ने अपना फिल हमेशा नन रखना है। आपका स्ट्रोक ऑन होना चाहिए। अब जनाब यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे, होल्ड छोड़ देंगे तो ये देखें हमारे पास एक फ्री फॉल टाइप लाइन आ गई। अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक करके छोड़ रही हूँ, फौरन दोबारा बता रही हूँ, क्लिक करके छोड़ रही हूँ। अगर क्लिक करके नहीं छोड़ूंगी तो ये देखें ये इस तरह के हमारे पास कर्व आ जाएंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी अनटिल अनलेस कि आप कर्व्स के साथ काम नहीं कर रहे। कर्व्स के साथ आप काम कर भी रहे हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अभी फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि क्लिक करना है, छोड़ देना है, क्लिक करना है, छोड़ देना है, क्लिक करना है, छोड़ देना है। ये मेरे स्मार्ट गाइड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर अब आप बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, सही आ रही हैं। अच्छा, ये पेन टूल जनाब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये पेन टूल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये कहीं पर आके खत्म नहीं होगा। ये खत्म कब होगा, ये खत्म तब होगा कि जहां से आपने स्टार्ट किया ना, जिस पॉइंट से, आप इसको उसी पॉइंट पर ले जाकर खत्म करें। यानी कि जो आपका पाथ है उसको जैसे ही आप क्लोज कर देंगे तो आपका ये जो पेन टूल है ये आपकी जान छोड़ देगा। अदरवाइज ये पेन टूल कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, आप लोगों ने पेन टूल लेना है, क्लिक करना है, छोड़ देना है। और ये पेन टूल तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप पाथ को क्लोज नहीं कर सकते। आप जहां मर्जी चले जाएं, जो मर्जी करते रहें, ये पेन टूल आपके साथ साथ ही रहेगा। बट जैसे ही जहां पर आकर आपने इसको स्टार्ट किया था वहां पर आकर आप दोबारा क्लिक करेंगे, मीन्स यू आर क्लोजिंग द पाथ, पेन टूल गायब। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक चीज और, अब चूंकि मेरी तो प्रैक्टिस है और मेरी स्मार्ट गाइड्स हैं जो मुझे बताती हैं कि भाई ये वाला जो है आपकी लाइन स्ट्रेट आ रही है। अब अगर आप कोई चीज ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए और आप लोगों को डर लगता है कि जी खराब हो जाएगी, तो मैंने आप लोगों को एक की बताई हुई है, हमारी मैजिकल की। वो कौन सी की है जो हमारी डायरेक्शन, डायमेंशन और स्पेस को सीधा रखती है इंसानों की तरह? वो कौन सी की है, जरा जल्दी से बताइएगा, कौन सी की है भाई? शिफ्ट, वेरी गुड तलहा, वो है जी हमारी शिफ्ट की। अब ये देखें, ये मेरा पेन टूल और मेरी लाइन बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, बट जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ, ये मैंने अभी शिफ्ट की प्रेस की, मेरा माउस पे कोई हाथ नहीं है, तो ये देखिएगा भाई, ये शिफ्ट की प्रेस की, लुक, मैंने माउस को नहीं छेड़ी, माउस पे मेरा हाथ नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर रही हूँ, ये मैंने माउस से क्लिक किया, फिर अभी भी मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है, देखिए मैं माउस को जहां जहां भी लेके जा रही हूँ उसकी डायरेक्शन सीधी रह रही है। मैं क्लिक कर रही हूँ और दोबारा से मैं क्लिक कर रही हूँ और देखिए मैं फासले पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन वो खुद ब खुद अपने आप को स्ट्रेट रखकर वहां तक जा रही है। देखिए यहाँ पर आकर, ये देखें यहाँ पर, अब ये मैंने क्लिक कर दिया। सो अगर आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों ने शिफ्ट की को प्रेस कर लेना। उससे ये है कि आपकी लाइंस जो है वो डांसिंग नहीं होगी और आप लोगों को तंग नहीं करेगी। सो दो बातें, एक तो ये कि आप लोगों ने क्लिक करके फौरन छोड़ देना है, क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, तो वो आप लोगों के पास कर्व्ड लाइन आ जाएगी, हैंडल्स वाली लाइन आ जाएगी। ये देखिएगा, ये मैंने अभी क्लिक करके इसको होल्ड कर रही हूँ तो ये देखें ये इस तरह से कर्व हो रही है। आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हम मैम हमने कहीं पे कर्व बनाना हो तो जनाब उसका सोल्यूशन है हमारे पास, बट अभी फिलहाल आप लोगों ने इसको क्लिक करके छोड़ देना है। ये मैंने शिफ्ट के साथ किया एंड कहीं पर भी मैं ले जाऊं, सी
ये देखें, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर इसको जाके क्लोज करूंगी। अब मजे की बात, ये मुझे पॉइंट लग रहा है जी मेरा टेढ़ा है, ये गलत है, तो कोई मसला नहीं, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को सीधा कर लूंगी। बताने का मकसद ये है कि अब आप लोग इतने कैपेबल हैं कि आप लोग डिफरेंट चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई ये वाली बात। अब थोड़ा सा पेन टूल को अगर हम एक्सप्लोर करें, तो हेयर वी हैव ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब लेट से भाई किसी पॉइंट पर आकर लगता है कि मैंने शेप बना ली है, बट यहाँ पर एक एंकर पॉइंट और होता तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कुछ, कैन वी फिल द पाथ बाय राइट क्लिक एंड फिलिंग इट्स इन फोटोशॉप टू वी हैव दिस। नहीं, यहाँ पर नहीं है, डबल इलस्ट्रेटर में नहीं है। और मजे की बात कि अब जो फोटोशॉप आप यूज कर रही थी ना फातिमा, आई थिंक 7, उसमें ये है। जो अब न्यू वर्जन है जैसे कि 2022 21, उनमें ये वाली ऑप्शन भी नहीं है। इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आकर ही फिल करेंगे, ठीक है। जैसे उस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है ना फोटोशॉप में, कि हम फिल करना चाहें, या वहां पर तो हम लेयर्स पे वर्किंग कर रहे होते हैं और लेयर्स के नीचे ढेरों ढेर ऑप्शन होती हैं कि हम फिल कर सकते हैं, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड ऑल दैट। यहाँ पर वो सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये बात कर रही थी कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब किसी पॉइंट पर मुझे आके लगता है कि जी यहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए था मजीद, जिसको मैं डील कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ऐड एंकर पॉइंट टूल लूंगी, और जहां पे अगर मुझे लगता है मैं यहाँ पर आकर ऐड एंकर पॉइंट टूल से मजीद एंकर पॉइंट टूल्स ऐड कर सकती हूँ। उसका क्या फायदा है, लेट से अभी मुझे इसको करना है जी कुछ ऐसे, तो ये देखें मैं इस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। सो ऐड एंकर पॉइंट टूल हमें क्या हेल्प कर रहा होता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम जब चाहे बीच में ड्यूरिंग वर्किंग अगर हमें लगता है तो हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप पेन टूल से ही वर्किंग कर रहे हो आप तब भी ही करेंगे, नहीं। आपने कोई शेप बनाई है, शेप टूल से कुछ सर्कल लिया है, कोई स्क्वायर लिया है, कोई पेंटागन लिया है, कुछ भी लिया है, और आपको लगता है कि जी आपने ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं। हाउ टू फिल द पाथ। अभी इसमें तो फिल करने का यही तरीका है कि आप कलर की बात कर रही है ना, तो कलर तो इधर इधर से ही फिल होगा ना फातिमा, ठीक है। और उसके बाद अगर डिलीट एंकर पॉइंट टूल अगर आपको किसी पॉइंट पर लगता है, जो कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जब हम टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे तो वो बहुत गिडमिड होती है, बहुत सारे एंकर पॉइंट्स बिला वजह डाले होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेना है और बड़े ही आराम से उस पॉइंट को डिलीट कर देना है। सी, डिलीट करने से क्या होगा कि आप लोगों को अगर कोई पॉइंट नहीं चाहिए तो वो आपका डिलीट हो जाएगा, अगर कोई चाहिए ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग कि ये काम आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पेन टूल से वर्किंग करते हुए ही ये वाले टूल्स यूज करने, नहीं, आप इनको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिलीट एंकर पॉइंट टूल लिया है, एक शेप बनाई है, और ये लें जनाब, ठीक है, ये लें। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा टूल चाहिए, बस आप लोगों ने इसको स्मार्टली जज करना है और समझना है कि हाँ भाई मुझे अब ये वाला पॉइंट चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए। पेन टूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेन टूल से क्या क्या कुछ कर सकते हैं, लेट मी शो यू समथिंग। मुझे कैलीग्राफी नहीं आती, आई एम वेरी बैड इन कैलीग्राफी, बट मैंने कैलीग्राफी के बड़े ही अच्छे अच्छे लोगोस बनाए हुए हैं। वो किस तरह बनाए हुए हैं वो जनाब मैंने बनाए हुए हैं हमारे पेन टूल की हेल्प से। सी, ये देखें, मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती है, मैं उनसे कैलीग्राफी करवा लेती हूँ पेपर पर। उस पेपर को मैं ले आती हूँ हमारे इलस्ट्रेटर में, और बस फिर मैं पेन टूल से उसको ट्रेस कर देती हूँ। सो दैट इज हाउ आप उर्दू की कैलीग्राफी जो है, कैलीग्राफिक लोगोस बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई क्लाइंट ने आपको काम दिया है और वो कहता है कि जी मुझे ये वाला कार्टून करेक्टर चाहिए, और वो आप गूगल से उठाते हैं एज इमेज, आप पेन टूल से उसको ट्रेस कर सकते हैं। सो पेन टूल एक मैजिक है। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम पेन टूल की हेल्प से ट्रेसिंग कैसे करेंगे, और जहां पर अगर कर्व्स हैं उन कर्व्स को कैसे डील करेंगे। जैसे कि ये दीनिज्म में ये नून है, इसका ये जो कर्व है ये किस तरह बनाया गया है, और बाकी सारी चीजें भी। तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोगों को सारी की सारी ट्रेसिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।